हेलो गाइस, माई सेल्फ सावन राठौर फ्रॉम कोटा। हमने एक्सरसाइज 1 से 9 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम एक्सरसाइज 13 की बात करते हैं। तो 13.1 में हम सीख लेंगे उनमें क्या क्या फॉर्मूले आते हैं। आपने एक्सरसाइज 13 9 क्लास में भी पढ़ा होगा। जो हाँ फॉर्मूले हमने पढ़े थे वो भी हमारे यहाँ पर काम में आने वाले हैं। तो हम एक्सरसाइज में पढ़ते हुए चलेंगे फॉर्मूलों को। तो देखना, पहला वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ है 13.1 का, वो क्वेश्चन दे रखा है दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन, दो घन दिए हुए उनका आयतन भी हमें दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर क्यूब के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। उन दोनों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है जिससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो देखना, हम क्या करते हैं, दो घन, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए क्वेश्चन में क्या पूछे भाई। दो घन है तो देखना, दो घन बना लेते हैं। इनका हमें आयतन दिया हुआ है, ये दो घन दिया हुआ है, इनसे मिलाकर एक घनाभ बना। इनसे मिलाकर हमें क्या बनाना है यहाँ पे, घनाभ। तो ये घन, ये भी घन, ये घन, और ये क्या बना, घनाभ। देखना, तो दो घन, इनको जब मिलाएंगे, घन क्या होता है, जिनकी क्या होती है, सारी फलकें क्या होती है, सारी भुजाएं क्या होती है, समान होती है। तो देखना, मैं यहाँ पर L इक्वल टू B इक्वल टू H, यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीनों क्या मान रहा हूं, A। तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, यहाँ पे घन का आयतन हमें कितना दिया हुआ है, 64 क्यूब, राइट। एक का दिया हुआ है ये। तो देखना, एक की भुजा निकाल लेते हैं किसी की भी। जैसे मैं कहूँ घन का आयतन, इस वाले घन की भुजा निकाल रहा हूँ, तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। भुजा क्यूब होता है, भुजा क्यूब इज इक्वल टू 7। अब इसकी भुजा हमने क्या मान रखी, a, तो a क्यूब इज इक्वल टू 64। अब जैसे ही ये क्यूब हटेगा उधर क्यूबाइज लग जाएगा। 64 किसी का क्यूब होता है क्या, हाँ होता है 4 का। किसका होता है, जिसको नहीं पता वो निकाल सकता है एलसीएम लेकर। 64 को 2 से करेंगे हम, हाँ 2 से कर लो, 2 से 3 2, फिर 2 से करोगे 16, फिर 2 से करोगे 8, फिर 2 से करोगे 4, फिर 2 से करोगे 2। देखना, यहाँ से क्यूब निकलेगा, यहाँ से 3 ग्रुप इसका, 3 ग्रुप इसका, यानी 2 इंटू 2 यानी कितना बन जाएगा, 4 का क्यूब बन जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम निकाल सकते हैं वो चीज़। देखना, अब हमें यहाँ से एक भुजा आ गई। यदि मैं कहूँ यहाँ से क्या आ गई, भुजा। अब देखना, जब इस घन को और इस घन को आपस में हमने कनेक्ट किया, जब इन दोनों घनों को आपस में कनेक्ट किया, तो देखना क्या बढ़ी ओनली, इसको कहते हैं लेंथ, इसको विड्थ, इसको हाइट। ठीक है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, तो लंबाई में देखना आप, लंबाई कितनी थी, कितनी आई है हमारे पास में लंबाई, जो भुजा थी वो कितनी आई है, 4। तो 4 और 4, तब लंबाई घनाभ की कितनी हो जाएगी, घनाभ की लंबाई कितनी हो जाएगी, L इज इक्वल टू A प्लस A हो जाएगा। तो यानी कितनी हो जाएगी, 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, राइट। विड्थ जितनी है उतनी ही रहेगी विड्थ, तो इसकी विड्थ भी कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। यदि मैं हाइट की बात करूं, इसकी जितनी हाइट है कनेक्ट करेंगे, जब भी इतनी हाइट रहेगी कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर, राइट। हमें क्या पूछा है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यही पूछा है क्वेश्चन में, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखते हैं, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। हिंदी में कहते हैं, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, देखना, इसको मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं हिंदी में, लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ठीक है, ये वाला हिंदी में कहते हैं इसको। अब हमें देखना है, इसमें मान ही तो रखना है, तो मैं यहां कर लेता हूं उसको, क्या आएगा 2। L की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास में, L की वैल्यू देखना क्या दिया हुआ है, 8 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 8।
32 प्लस 16 प्लस 32, इसको सोल्व करेंगे 2, 64 और 6 कितने हो जाते हैं 70 और 80 हो जाएंगे टोटल। यानी कितना आ जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना पृष्ठीय क्षेत्रफल मिलेगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। सबसे पहले हमने घनाभ का निकाला, फिर घनाभ का जो आयतन दिया हुआ था उससे भुजा निकाल लिया हमने, क्योंकि घन दिया हुआ था तो घन का हमने क्या निकाल लिया, आयतन से उसकी भुजा निकाल ली। घन का आयतन कितना होता है भुजा क्यूब, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमने इसका निकालते हुए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया हुआ है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। एक अर्धगोले का क्या है बर्तन है, देखना इसको रफ कर देते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2, तो सबसे पहले अर्धगोलाकार क्या है, एक बर्तन, यह अर्धगोलाकार, ठीक है। अब इसमें दिया हुआ है उसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, मतलब इसके ऊपर क्या है, एक खोखला बर्तन है, ये बर्तन बना दिया हमने। खोखला बर्तन अध्यारोपित है, अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। ये गोला है ना, इसका व्यास कितना है 14 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है। और इस बर्तन की कुल ऊंचाई भी हमें दी हुई है, इस बर्तन की ओवरऑल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल देखना, इसकी व्यास कितना दे रखा है 14। तो यदि मैं बात करूं, ये तो हाइट होगी बेलन की, ठीक है, और इसकी ये त्रिज्या में कहूँ, यहां से त्रिज्या आर कितनी हो जाएगी 14/2, व्यास का आधा यानी 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये इधर त्रिज्या है तो इधर भी क्या होगी 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मैं बात करूं, जैसे इसकी त्रिज्या 7 है तो बेलन की भी तो 7 ही है, ये दी हुई है क्योंकि उस पर ये अध्यारोपित है, 7 सेंटीमीटर। हाइट की बात करूं, ओवरऑल 13 है, तो 13 में से ये 7 माइनस हो जाएंगे, कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। इजीली हम हाइट भी निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें पूछा है आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम क्या करेंगे, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए बेलन का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल कर देंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं, दिया है गोले का व्यास 14 सेंटीमीटर, राइट। त्रिज्या निकाल सकते हैं, हमने निकाल दी, उसमें त्रिज्या r बराबर कितनी होती है 14/2, इसको कहते हैं d/2, ठीक है। 14/2 मतलब 7 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद में हमें दे रखी है बर्तन की कुल ऊंचाई कितनी दी हुई है 13 सेंटीमीटर, तब बेलन की ऊंचाई कितनी मिल जाएगी हमें 30 - 7 = 6 सेंटीमीटर, तथा बेलन की त्रिज्या = 7 सेंटीमीटर। तब हमें आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल तो निकाल लेते हैं, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल देख लेते हैं। बेलन का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल। अब देखना, बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h, राइट। अर्धगोले का क्षेत्रफल 2πr², ठीक है। हमारे यहां से क्या कॉमन आ रहा है 2πr, कॉमन आ रहा है, इधर क्या बच गया h + r,
हमें एक्सरसाइज स्टार्टिंग होने से पहले उसमें ऊपर लिखा हुआ है पाई इज इक्वल टू 22/7 लिखना है। जब तक कि पाई की वैल्यू हमें दे नहीं क्वेश्चन में, हमें लिखनी 22/7 नहीं लिखनी है, ठीक है। तो देखना 22/7 R7 H6+7, इसको इधर सॉल्यूशन कर रहा हूँ, क्या आएगा 7 से 7 कट गया 44 मल्टीप्लाई बाय 13, 4 तेरह 52 के 2 हासिल के 5, 4 तेरह 52, 52 और 5 57, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका क्या होगा, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। किसका, बर्तन का। ये हमसे क्वेश्चन में पूछा था जो कि हमने निकाल दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। काफी इजी क्वेश्चन है वैसे। क्वेश्चन नंबर 3 देखना, इसमें दिया हुआ है एक खिलौना त्रिज्या, खिलौना की त्रिज्या यहां पर ही आएगा, किया आएगा बीच में, की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु, शंकु क्या होता है, जैसे मैं कहूं ऐसा कुछ शंकु बनता है क्या, ये होता है शंकु। बर्थडे बॉय की केप देखी होगी ना, बर्थडे बॉय की, बर्थडे में गए होंगे आप, जो वहां देखा होगा आपने ये चीज, तो उसका शंकु का, उसका हमें क्या तरह की त्रिज्या दी हुई है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। एक इसी त्रिज्या वाले, इसी की त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है, ठीक है, अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई हमें दी हुई है, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, काफी इजी है। देखना, इसकी त्रिज्या में स्टार्टिंग में दी 3.5 सेंटीमीटर और हमें संपूर्ण ऊंचाई भी दे दी 15.5, यही दिया है 15.5 सेंटीमीटर। देखना, मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूं, ये अर्धगोला है ना, तो इसकी इधर की भी त्रिज्या कितनी होगी 3.5 सेंटीमीटर, राइट। ये भी त्रिज्या है तो ये भी त्रिज्या होगी। अब उसके बाद देखना, मेरे को हाइट चाहिए, तो हाइट निकाल लेते हैं। हाइट क्या होती है, h। अब h कैसे निकालेंगे हम, ओवरऑल कितनी ये, इसकी त्रिज्या माइनस कर देते हैं, तो 15.5 माइनस के 3.5 कितना हो जाएगा 0 12, कितनी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। यदि मेरे को तिर्यक ऊंचाई चाहिए, इसको कहते हैं L, तिर्यक ऊंचाई, पाइथागोरस प्रमेय में लग सकती है। देखना, यहां से तिर्यक ऊंचाई क्या हो जाएगी, रूट में h² प्लस के r², निकाल सकते हैं तिर्यक ऊंचाई। तो सबसे पहले लिख लेते हैं, दिया है, क्या दिया है हमें, शंकु की त्रिज्या बराबर 3.5 सेंटीमीटर तथा गोले की, अर्धगोले की त्रिज्या भी कितनी होगी, क्योंकि उसी पर है तो 3.5 सेंटीमीटर। कुल ऊंचाई हमें दी हुई है 15.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमने शंकु की ऊंचाई निकाली, तो कितनी आ गई शंकु की ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर माइनस के 3.5 सेंटीमीटर, कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। फिर हमने कहा ये कर लिया, अब हमें क्या चाहिए, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई को कहते हैं L से रिप्रेजेंट करते हैं, तो रूट में h² प्लस b² करनी है ना एक तरीके से, देखे तो हम पाइथागोरस थ्योरम से कंपेयर करें तो देखना h की वैल्यू क्या है हमारे पास में, h की वैल्यू हमने अभी जस्ट फाइंड की 12, r की वैल्यू भी हमें 3.5 144 प्लस के 3.5 का स्क्वायर निकाल लेते हैं, 3.5 5 2 15 17 5 2 2 1 12 25
डॉट एक पर लग रहा है, दुगने पर हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है। तो देखना, अब इसको ऐड कर देते हैं, इसको ऐड करते हैं मैं इसको किससे ऐड करूं भाई, 144 में ये ऐड करते हैं तो 0.25 तो एज इट इज आ जाएगा हमारा। जिसे 2 ऐड करेंगे 56 हो जाएगा, राइट। इसका रूट निकालना, तो पॉइंट हटाओगे तो क्या लग जाएगा 0। 100 का तो 1/10 आ गया, ठीक है। इसका रूट निकाल लेते हैं, इसका रूट निकाल लेते हैं ऊपर वाले का, 15625, राइट। तो सबसे पहले क्या करते हैं, स्क्वायर निकालना, रूट निकालना है ना हमें, तो देख लेते हैं किससे जा रहा है, 3 से जा रहा है क्या, 3 नहीं जा रहा, 5 से जा रहा है। 5 से किया 3 बार, फिर 5 से किया 1 बार, फिर 5 से किया 2 बार, फिर 5 से किया 25, 25, फिर 5 से कर रहे हैं कितनी बार, 6 बार, 2 बार, 5 बार, फिर 5 से करेंगे 1 बार, 2 बार, 5 बार, फिर 5 से करेंगे, फिर 5 से करेंगे, फिर 5 से करेंगे। देखना ग्रुप 5 5 5 25, 125 किसका स्क्वायर है ये, 125 का, तो 125/10 यानी 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है। हमारे पास तिर्यक ऊंचाई भी इसकी हमारे पास आ गई। मैं इसको रफ कर देता हूँ पास वाले को, इस प्रकार से हम निकाल लेते हैं। देखना, अब उसके बाद में हमें अब निकालना है हमें इसका खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाते हैं, बड़ी छोटी की आएगी इसमें, खिलौने का इसके बाद इसमें लगा देते हैं खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का क्षेत्रफल प्लस अर्ध गोले का क्षेत्रफल। तो शंकु का क्षेत्रफल क्या होगा, πr_l प्लस अर्धगोले का 2πr²। क्या कॉमन आ रहा है, πr, l प्लस 2r बच जाएगा। पाई 22/7, r की वैल्यू हमें कितने दी हुई है 3.5, l की वैल्यू हमने निकाले 12.5 प्लस 2 इंटू आर की वैल्यू 3.5। इसको यहीं पे सोल्व कर रहा हूँ, आगे देखना। ये इससे 0.5 टाइम कटेगा, 0.5 को जब 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 22 को जब हाफ करेंगे तो कितना जाएगा 11 मल्टीप्लाई बाय 12.5 प्लस के 7 हो जाएगा, 11 मल्टीप्लाई बाय 19.5, 11 को 5 से करेंगे 55, फिर 5 कैरी 99, 5 104 का 4 10.1 डिजिट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, ठीक है, घनाकार के ऊपर। उसके बाद देखिए अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, अधिकतम व्यास उसका क्या हो सकता है। फिर उसके बाद पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। देखना, मैं इसको रफ कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 4 काफी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैं बता देता हूं आपको। देखना, इसमें और इसके 4th में तो फिर भी इतना नहीं होते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में बहुत ज्यादा होते हैं, तो ठीक है, तो हमें कंफ्यूजन नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें हमें क्या दिया हुआ है, एक घनाकार, तो घन बना लेते हैं, एक घन बना लिया मैंने। देखना, इसकी पृष्ठ पर क्या है, एक अर्धगोला है, ठीक है, समझना। अब ये अर्धगोला है, जैसे इसकी जितनी साइज होगी उतने पर ही ये टिक सकता है, यदि इससे ज्यादा कर देंगे तो इस पर
क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। तो इसकी भुजा जो दे रखी है मेरे को 7 सेंटीमीटर दे रखी है और अधिकतम व्यास पूछा है वृत्त का। तो मैं डायरेक्टली बिल्कुल देख के, इसकी जैसे 7 है तो इसकी भी ये 7, ये 7, ये 7, ये इधर की 7 होगी, इधर की 7, 7, 7, 7, 7, सभी की भुजाएं क्या होगी, 7 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, यानी ए की वैल्यू कितनी दे रखी, 7। ठीक है, अब देखना ये जो वृत्त रखा है मैंने, अर्धवृत्त, अर्धगोला, ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन में अर्धगोला ही पूछा गया है, बोला गया है अर्धगोला। तो देखना अर्धगोला जो रखा गया है, ठीक है, अर्धगोला, अब देखना भुजा 7 दे रखी है। अब इसको कितना व्यास रख सकते हैं, मैक्सिमम 7 से ज्यादा रखेंगे तो ये तो नीचे गिर जाएगा ना, समझ में आ रहा है। तो इस गोले का, अर्धगोले का अधिकतम व्यास 7 सेंटीमीटर होगा। पहले का आंसर दे दिया हमने फर्स्ट स्टेटमेंट का। सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं, सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं। तो देखना इसका निकाल रहा हूं मैं, क्या निकालना है, अर्धगोले के संपूर्ण सेट। उसके बाद में पूछा है इस प्रकार बने ठोस पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो निकाल लेते हैं। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर घन का क्षेत्रफल प्लस, देखना घन का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल माइनस, देखना मैं माइनस क्यों कर रहा हूं, क्योंकि देखना ये वाली जो सरफेस है, यदि मैं इसको फ्रंट व्यू में देखूं या देखना इसको देखूं मैं ध्यान से, जैसे आप ऊपर से देखेंगे तो आपको ये सर्कल दिखाई देगा, ये वाली स्पेस थोड़ी दिखाई देगी ऊपर से। जब भी देखेंगे ये वाली स्पेस नहीं दिखाई देगी, क्यों नहीं दिखाई देगी, इसके अंदर आ चुकी है। ठीक है, तो मैंने कहा घनाभ का क्षेत्रफल ले लिया, तो यहाँ जो नीचे जो वृत्त बना हुआ सर्किल वाला, उसको माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, यहां से क्या कर देता हूं, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर दूंगा, तो वो वाली सरफेस तो इसमें काउंट हो जाएगी ना। ठीक है, देखते हैं अभी। देखना घन का क्षेत्रफल क्या होता है, 6 भुजा स्क्वायर प्लस के अर्धवृत्त का पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर और वृत्त का पाई आर स्क्वायर, ये आ गया। अब देखना यहां से भाई जो इसका ए है वही इसकी त्रिज्या कितनी होगी, आधी हो जाएगी। यदि मैं कहूं अर्ध गोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, a/2 यानी 7/2, राइट। 7/2 तो लिख देते इसमें 6 इंटू ए का मान कितना है हमारे पास, 7 का स्क्वायर, 2 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई बाय 3 पॉइंट कितने 7/2 का होल स्क्वायर माइनस के 22/7 इंटू 7/2 का होल स्क्वायर। देखना 6×49, ये 2 बार लिख रहा है सेम, तो मैं 2 में से एक वाला पार्ट जाएगा तो एक वाला पार्ट बच जाएगा वो भी प्लस का, 7 से 7 बार, 4 2 से 2 11, कितना आ जाएगा, 6 नाम 54 के 4 असल के 5, 24 और 5 29 प्लस के 77 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 77/2। ठीक है, इसको भी सोल्व कर लेते हैं, इधर ले लेते हैं 294 प्लस 2 से करेंगे 3 बार 8 बार 0.5 बार, ऐड कर दो 5 यहाँ का यहाँ जाएगा पॉइंट में, 8 और 4 12 के 2 हासिल का 1, 10 और 3 13 के 3 हासिल का 1, 332 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, ये इजीली समझ में आ गया होगा आपको। देखना क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काट कर
एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया जाता है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। घनाकार है, उसके एक हिस्से को, जैसे मैं कहूँ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे से समझना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक घन है, ये घन बना दिया हमने, ठीक है। अब इसके एक पार्ट ये इस प्रकार से काट दिया उसने, गड्ढा कर दिया, ठीक है। तो इसका हमें ये जो गड्ढा करने के बाद में, ये जो गड्ढा करने के बाद में जो बचा है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है क्वेश्चन में यही पूछा है। तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो बचा शेष पार्ट है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखना इसकी भुजा में कहूँ ये ए है, ये ए है, ये ए है, ये ए है, सारी भुजाएं क्या होगी ए। घन की भुजा बराबर ए, ठीक है। अब इसका शेष बचे पार्ट का निकालना है, तो ये क्या है, ये अर्धगोला। अब बच्चे इसमें कंफ्यूजन में आके एक चीज करते हैं, वो क्या कर देते हैं, इसको माइनस करते हैं ओवरऑल के अंदर से। बच्चे क्या सोचते हैं ओवरऑल, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें एक देखना शेष बचे पार्ट का क्षेत्रफल चाहिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब ये वाला पार्ट भी आएगा उसमें, ये वाला पार्ट भी तो आएगा। तो ये वाला पार्ट आएगा, तो मैं क्या करता हूं देखना इसमें, यदि मैं कहूं शेष बचे ठोस पार्ट का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, घन का क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल, अर्ध प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल। अब इन अर्धगोले का क्षेत्रफल होगा, उसमें ये वाला पार्ट किस में आ गया, पूरे घन में आ गया, तो हम ये वाले पार्ट को क्या करते हैं, उड़ा देते हैं। तो माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, माइनस क्या कर देंगे, तो घन का क्षेत्रफल क्या होता है 6a² प्लस अर्धगोले का 2πr² माइनस के πr², इसका हो जाएगा 6a² प्लस के 2πr² में से एक πr² जाएगा, π² r बचेगा। यदि त्रिज्या की बात करूं a की आधी होगी, तो त्रिज्या किसकी, अर्धगोले की, r बराबर a/2 रख दो, 6a² प्लस के 22/7 r की वैल्यू a/2 का होल स्क्वायर, या फिर इसको इसी फॉर्म में भी छोड़ सकते हैं हम, 6a² प्लस के πa/2 का होल स्क्वायर, आंसर। यहां पर भी इसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें किसी भी पार्ट की वैल्यू हमें नहीं दी हुई थी, तो इसका आंसर किस में आएगा, हमारा इक्वेशन के रूप में आएगा, या फिर सूत्र की फॉर्म में आएगा। सूत्र होगा यदि बस ए होती है, इसके वाले क्वेश्चन में हमें क्या दे रखी थी, भुजा दे रखी थी, इसलिए हमने उसको इजीली सोल्व कर दिया। इसमें हमें भुजा नहीं दी हुई, ये बताया हुआ है, ये क्या है घन है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने इसका निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 देखना, क्वेश्चन नंबर 6 भी ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी अच्छा क्वेश्चन है। देखना क्वेश्चन दिया हुआ है, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। एक दवा का एक कैप्सूल किसके आकार का है, बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक अलग अलग अर्धगोला लगा हुआ है। दोनों के ऊपर क्या अलग अलग अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm और उसका व्यास 5 mm है। उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमें कैप्सूल का फिगर भी बनाया हुआ है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कैप्सूल। यहां से बिल्कुल ये बेलन है और इधर अर्धगोल है भाई, 5 mm इसका व्यास दिया हुआ है, इसका भी 5 mm होगा। यहाँ से यहाँ तक की कैप्सूल की लेंथ दी हुई है 14 mm। यदि मैं कहूँ बेलन की हाइट, यदि मैं यहाँ से बेलन निकाल लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक
तो इसकी इधर 5 है तो इधर भी क्या होगी इसकी त्रिज्या। भाई त्रिज्या की बात करते हैं, पहले तो पूरी 5 है तो इसकी 2.5 हो जाएगी, इसकी भी 2.5 mm आधी होती है ना, इधर भी 2.5 mm, इधर भी 2.5 mm, तो इधर भी कितनी होगी 2.5 और इधर भी 2.5। अब देखना ये ऐसे बनेगा, यहां से 2.5, देखना ये वाली 2.5 ये वाली 2.5 कितनी बन गई 5, तो ये बची हुई पार्ट कितना आ जाएगा यहां से यहां तक का, ये यहां से यहां तक का पार्ट कितना आ जाएगा 14 mm माइनस 5 mm यानी 9 mm। आया समझ में। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में जो हमसे पूछा है लास्ट में, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किसका, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए दिया क्या है, दिया है क्या, दिया है अर्धगोले का व्यास व बेलन का व्यास दोनों का सेम है, इसलिए कितने 5 mm। तब त्रिज्या कितनी हो जाएगी 5/2 यानी 2.5 mm। ठीक है 5/2 भी लिख सकते हैं हम। उसके बाद में बेलन की ऊंचाई h बराबर कितनी हो जाएगी 14 mm माइनस के 5 mm इज इक्वल टू 9 mm हो जाएगा। तो हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है किसका, कैप्सूल का। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, दोनों का आ जाएगा, तो निकाल लेते हैं पहले। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, भाई अर्धगोले कितने 2 है तो लिख देते हैं 2 अर्धगोलों का क्षेत्रफल। देखना बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h प्लस 2 अर्धगोलों का देखते हैं तो 2 × 2πr²। क्या कॉमन आ रहा है 2πr कॉमन आ रहा है, इधर क्या बचेगा h प्लस इधर तो 2 और r। ठीक है मान रख दो 2 22/7, r की वैल्यू हमारे पास में कितनी है 5/2 लिख रहा हूं मैं, h की वैल्यू हमारे पास कितनी है 9, r की वैल्यू 5/2 में लिखी है मैंने, नहीं कट रहा कहीं भी। 2 × 55 14, 2 × 55 × 14 डिवाइड बाय 7, 7 से 14 2 टाइम, 4 को 55 से गुणा कर देते हैं 0 2 220, 5 चौक 20 का 0 असल के 2, 5 चौक 20 और 2 22, कितना आ जाएगा 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल कितना मिल जाएगा हमें 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इजी क्वेश्चन था काफी। क्वेश्चन नंबर 6 से ले लिया हमने, 7 लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी गया है। देखना इसका क्वेश्चन लेते हैं। कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है, उस पर क्या एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलन का भाग की ऊंचाई और व्यास 2.1 सेंटीमीटर 2.1 मीटर दिया हुआ है और 4 मीटर उसके व्यास दिया हुआ है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो इस तंबू की ऊंचाई में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवस की लागत भी हमें बतानी है। ध्यान दीजिए कि तंबू का आधार के कैनवस से नहीं ढका हुआ है। ठीक है, तो कैसा बना हुआ है देखना, एक बेलन है, नीचे से ढक नहीं रहा है, ये तो हमें लेना नहीं है, उस पर एक शंकु रखा हुआ है, शंकु जैसा है ये वाला पार्ट। ठीक है, अब इसकी तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर हमें दी हुई है, इसकी हाइट 2.1 मीटर दी हुई है हमें, और इसकी व्यास कितना दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक का जो व्यास है 4 मीटर। तो यदि मैं इसकी त्रिज्या की बात करूं कितनी हो जाएगी 2 मीटर, राइट।
हो जाएगी। हाइट की हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसका क्या निकालना है हमें, कैनवस की लागत ज्ञात करनी है। सबसे पहले उसका निकालना है क्षेत्रफल। क्या निकालना है, तंबू के बनने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बेलन का क्षेत्रफल प्लस शंकु का क्षेत्रफल। बेलन का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच प्लस शंकु का पाई आर एल दिया है। क्या दिया है हमें, शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी दी हुई है, 2.8 मीटर। बेलन का व्यास 4 मीटर, ऊंचाई इसकी कितनी दे रखी है 2.1 मीटर। त्रिज्या निकाल लेते हैं, बेलन की कितनी हो जाएगी 2 मीटर। ठीक है, इसमें मान रख देते हैं। क्या कॉमन आ रहा है यहां से, देखो पाई आर कॉमन आ रहा है। क्या बचता है 2h प्लस के एल। 22/7 आर की वैल्यू 2 इंटू एच की वैल्यू हमें 2.1 दी हुई है प्लस एल की वैल्यू 2.8। 22/7 मल्टीप्लाई बाय 2 42 प्लस के 28। 22 मल्टीप्लाई बाय 2/7 इंटू 7 से 7 कट जाएगा 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास में एरिया आया है इसको, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। 1 मीटर की लागत दी हुई है, 1 मीटर स्क्वायर के कितने दे रखी है, 1 मीटर की दर से। अच्छा, कैनवस की लागत कितनी है 500 रुपये। 500 रुपये, तब 44 की कितनी होगी, 44 मीटर स्क्वायर के कैनवस की लागत 44 इंटू 500 इज इक्वल टू 0 0 5 20 का 0 हासिल के 2 22,000 रुपए की इसमें क्या होगी, हमें लागत आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन था हमारा 7। क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं, जो कि अच्छा क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है जो, उसमें दिया हुआ है ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इस ऊंचाई और इस व्यास वाले एक शंकुआकार खोल को काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, निकटतम तक। तो इसका क्या करना है हमें, सिमेट्रिकल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है क्वेश्चन नंबर। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल देखना, मैं डायरेक्टली बता देता हूं, काफी इजी है। बेलन है, इसको यहां से कट कर दिया, ये पूछा है, ये वाला पार्ट पूछा। ठीक है, इसमें हमें दे रखा है बेलन की ऊंचाई दी हुई है 2.4 सेंटीमीटर, व्यास दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो निकाल लेते हैं भाई। पृष्ठीय क्षेत्रफल देगा तो हम लिख देते हैं, पहले दिया है बेलन की ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और क्या दे रखी है, व्यास 1.4 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या की बात करें तो 0.7 सेंटीमीटर, इसकी जस्ट आधी हो जाएगी। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, बेलन का क्षेत्रफल प्लस शंकु का क्षेत्रफल प्लस, इसमें देखना बेलन के क्षेत्रफल प्लस शंकु का क्षेत्रफल प्लस इसके ऊपर का जो एरिया होगा ना, क्योंकि इसमें जो पूछा है वो दे रखा है शेष बचे निकटतम वर्ग सेंटीमीटर, मतलब उसका क्या है, वृत्त भी आ गया, प्लस वृत्त का क्षेत्रफल प्लस उसके वृत्त का क्षेत्रफल। तो बेलन का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच पाई आर एल, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। क्या कॉमन आ रहा है, पाई आर कॉमन आ रहा है, 2h प्लस
L प्लस R 22/7 इंटू आर का मान 0.7, यहाँ पर R यहाँ H लिख लेते हम 0.72 इंटू H की वैल्यू 2.4 प्लस के L का मान निकाल लेते हैं हम। देखना L का मान यहाँ से निकाल सकते हैं। H दिया हुआ है 0.7, तो L का मान कितना हो जाएगा, रूट में 24 का स्क्वायर यानी 2.4 का स्क्वायर प्लस के 0.7 का स्क्वायर। भाई 2.4 यानी 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 प्लस 0.49, 576 का भी हो जाएगा। जब इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 625, और 625 का कितना होता है 2.5। भाई 625 का होता है 25 और 6.25 का है तो 2.5 सेंटीमीटर। लेंथ कितनी आ जाएगी, तो यहाँ में कितने लिख रहा हूँ 2.5 प्लस के आर की वैल्यू कितनी 0.7, इससे कैंसिल हुआ 0.1 टाइम, जब इससे मल्टीप्लाई होगा 2.2 हो जाएगा, 4.8 प्लस के 2.5 प्लस के 0.7, ऐड कर लो कंप्लीटली 4.8 2.5 0.7, 20 के 0 असल के 2, आठ 13 7 20 का 0 असल के 2, कितने हो गए 8। आठ हुए, 8 होने पर इससे मल्टीप्लाई करते हैं 16 के 6 16 एक 17 सेंटीमीटर स्क्वायर। 9 फिगर दिया हुआ है उसमें, देखना क्वेश्चन है, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर मिलाते हुए एक वस्तु बनाई गई, जैसा कि आकृति 13.11 में दर्शाया गया। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, मैं पहले बेलन बना लेता हूं। बेलन की ऊंचाई, बेलन बना लिया, बेलन की ऊंचाई लिख दी सेंटीमीटर है, और आधार की त्रिज्या, यदि मैं कहूं यहां आधार की त्रिज्या कितने 3.5 सेंटीमीटर, इधर भी 3.5 सेंटीमीटर होगी। इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल याद कीजिए, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 9, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए दिया क्या है, बेलन की ऊंचाई कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी दे रखी है बेलन की 3.5 सेंटीमीटर। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का क्षेत्रफल प्लस, देखना क्या है अर्धगोला है दोनों तरफ, तो क्या लिख देता हूं 2 अर्धगोलों का क्षेत्रफल, लगा दो। बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच, अर्धगोले का 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, लगा लेते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होगा, क्या कॉमन आ रहा है यहां से 2 पाई आर कॉमन आ रहा है, इधर से क्या बचता है एच प्लस के 2 आर, रख दो मान 2 इंटू 22/7, आर की वैल्यू क्या है हमारे पास में 3.5, एच की वैल्यू हमारे पास में कितनी है 10, ये एच की वैल्यू है, ये आर की वैल्यू है, प्लस 2 इंटू 3.5, 7 से 0.5 टाइम कटेगा, 44 मल्टीप्लाई बाय 0.5, 10 प्लस के 7, इससे जब मल्टीप्लाई होगा 44 का आधा हो जाएगा, 22 मल्टीप्लाई बाय 17, एक 17 17 2 17 34 के 4 हासिल के 3, 34 और 3
37 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से हम एक्सरसाइज 13.1 को कंप्लीट कर लेते हैं। काफ़ी इजी एक्सरसाइज थी, आपको बस फॉर्मूले पता होना चाहिए, आप इन क्वेश्चनों को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके।